केसरिया बालम आओ हमारे देश। खुश रहना तो इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार होता है बेटी। हम सारा जीवन खुशी ढूंढने में ही तो बिताते हैं, फिर जब वो मिल जाए तो उसे छुपाने की क्या जरूरत है। मन अगर खुश है तो खुलकर इस खुशी को जाहिर करो। ठाकुर सा के लिए बनाया है। अजय गोविंद, तो जाओ दे आओ। जरा चख के बताओ कैसे बनो है। बहुत अच्छा बना है। मैंने आज तक ऐसा हलवा कभी नहीं खाया, सच में। जी ये हलवा ठाकुर साहब को पसंद आ गया हो ना, तो आपको हमारे को बिल्कुल ऐसा ही हलवा बनाना सिखाना होगा। अच्छा बाबा ठीक है, जा। अब ठाकुर साहब जरा ये हलवा चख कर तो बताओ कि कैसे बने। बहुत अच्छा है। ऐसा हलवा तो मैंने आज तक नहीं खाया। बहुत अच्छा बना। लो टेस्ट करके देखो। मजा आ गया। लो रुक्मी, अब जबकि तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट हलवा खिलाया है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें कुछ दूं। के? ऐसे नहीं, पहले आंखें बंद करो। बोलना मत। आंखें बंद रखना। इधर लो। आंखें मत खोलना, आंखें मत खोलना। क्या कर रहे हो ठाकुर साहब? एक मिनट, आंखें मत खोलना। आंख मत खोलो, आंख मत खोलो। एक मिनट, अब आओ मेरे साथ। अब आंखें खोलो। सच बहुत सुंदर लग रही हो तुम, मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर। रुक्मी, मुझे छोड़कर गुरुजी के साथ मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। सच रुक्मी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे देना चाहता हूँ। बस करो ठाकुर साहब,
इसके आगे और कुछ ना बोलना। मैं आपके साथ हमेशा वास्ते ना रह सकूं, ऐसा ना हो सके। भगवान के वास्ते ऐसा सोचो भी ना। रुक जाओ। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हारी आंखें मुझसे साफ कह रही हैं। कुछ ना कह रही है हमारी आंखें, क्योंकि इनमें कोई सपना ना है, कोई आशा ना है। मैं बहुत जल्द सन्यासी बनने जा रही हूं। तुम सन्यास कैसे ले सकती हो रुक्मी? तुम अच्छी तरह जानती हो सन्यास सिर्फ वो ले सकता है जिसके मन में कोई भावना ना हो। लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती हो, तो फिर तुम सन्यास कैसे ले सकती हो? या फिर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने आपसे प्रेम ना। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मुझे अपने से दूर करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही हो तुम, है ना? बोलो रुक्मी, झूठ बोल रही हो ना? मैं आप लोग कैसे समझाऊं ठाकुर साहब, जो आप चाहो हो वो ना हो सके। मैंने आपकी चिंता है, मैं चाहूं आप हमेशा खुश रहो। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ ना दे सकूं। हमारा मन खाली, और यही सच है कि हम दोनों में कोई रिश्ता ना हो सके। लेकिन क्यों रुक्मी, क्यों? क्योंकि मैं अपना अतीत भुलाना चाहूं। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं रुक्मी, मैं भी तो यही चाहता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने अपने अतीत में बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द है तुम्हारे दिल में। रुक्मी, हम दोनों मिलकर एक नए कल की शुरुआत करेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम अपने अतीत को हमेशा के लिए भुला दो, हमेशा के लिए। मैं आप लोग कैसे बताऊं ठाकुर साहब कि आप ही हमारा अतीत हो। हमारा कोई कल ना है ठाकुर साहब, इस रिश्ते का कोई भविष्य ना है। रुक्मी, मैं अपनी खुशी में ये भी भूल गई कि बटे रसाल पर के बीत रही होवे कि रसाल हमारी खुशी के वास्ते सबसे लड़ती रही, और मैं इतनी स्वार्थी काहे बन गई। उनकी सेवा करते करते कब ये सब। मैंने माफ कर दे रसाल, माफ कर दे मन्ने। ठाकुर जी, खाना खा लीजिए। रुक्मी कहाँ है? रुक्मी ने आपकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद काढ़ा पी लीजिए। मेरी नजरों से कितना भी ओझल होने की कोशिश करो, मुझे हमेशा अपने सामने पाओगे। तुम्हारी
कीली वालों की ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है। क्या देखने आई हो तुम? कि मैंने खाना खाया कि नहीं? अब तुमने मेरी जिम्मेदारी सत्यव्रत को दे दी है ना, तो फिर अब तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहे भूखा रहूं या खाऊं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम मेरे प्यार के बदले में प्यार नहीं दे सकती हो तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। चले जाओ यहां से। मैंने कहा जाओ। मैंने ठाकुर साहब का कालजा दुखाया है काना था। मैंने खड़ो पाप किया। हरे को माफ कर दो। हरे को माफ कर दो। साल की खुशी के खातिर हरे को ये करना पड़ा। भाई को शक्ति दो काना। जे गांव में सब कुछ वैसो ही चल रहा है जैसो अपन ने सोचो थो। अब जे अब्बाजी नहीं पलट सके। मामा साहब को इतना भरोसा काहे हो रहा है? और सुमेर, तू तो ठाकुर साहब के साथ पिंडदान वास्ते गांव के सभी ठाकुरों को बुलाने गया था ना? अरे चीची वठे तो पतो चलियो। ये हो यो? मैंने पता भी ना था मासा कि गांव में ये बात इतनी जड़ें पकड़ चुकी है। रणवीर के पिंडदान जैसे संगीन मौके पर भी गांव के मुखिया ने हमारे से मूमल के बारे में पूछा। कहने लगा कि अगर मूमल के सासरे में कोई अड़चन है तो गांव की पंचायत आप रे समदीसा से बात करके ये उलझन सुलझा लेगी। मुखिया से हमारे से घनी हमदर्दी जता रहे थे, पर मने उनकी आंखों में अजीब सी खुशी नजर आ रही थी। ऐसा लगे है जैसे हम ठाकुरों की घर की लाज वो पंचायत में उछालकर ये साबित करना चाहते थे कि अब हमारी गांव में कोई साख न रही, जैसे हमारी बदनामी का मौका मिलियो है गांव के लोगों को और हम उन्हें अपनी प्रजा समझते थे। प्रथाओं की मार सबसे ज्यादा यही लोग खावे हैं भंवर। इसमें गांव वालों का कोई दोष ना है। हमारो समाज बनो ही ऐसो है जिसमें अब भी छोरी की डोली मायके से उठे है, पर अर्थी सासरे से। इस धारणा को कोई बदलना ना चाहे है। छोरी सासरे में पीड़ा सहे है तो मायके वाले दो चार आंसू बहा लेवे हैं, पर जे छोरी अपने सासरे से अपने मायके आ जावे है तो उसकी दुविधा किसी को ना दिखाई देवे है। तो क्या हम अपनी बेटी को अपने साथ ना रखें मासा? निकाल दे मूमल को?
अभी रणवीर के आंसू सूखे भी ना है और कमल की झोली में मैं ये दुख डाल दूं? ना मासा, मेघ के जाने के बाद उसके परिवार की जिम्मेदारी मारी थी। रणवीर के लिए तो मैं कुछ ना कर पाया और अब मूमल के वास्ते भी मैं अपने हाथ बांध लूं। कल ही मैंने कमल को अपना फैसला सुनाया था कि जमाईसा और मूमल हमारे साथ अठे रहेंगे और आज मैं अपने ही फैसले से मुकर जाऊं। पर गांव वालों को क्या जवाब देवेगा तू? यही एक चिंता मने सतावे है मासा, क्योंकि मैं जानो हूं कि हमारी सारी दलीलें गांव और पंचायत के सामने आकर अनसुनी हो जाएगी। तब मूमल बिटिया को कैसे सहारा दे पाऊंगा? पता नहीं कितनी बेइज्जती सहनी पड़ेगी हम सबको मासा। तूने हमारे से कहा था ना कि दुख बांटने से मन हल्को हो जावे। बोल ना। मूमल, तू बैठ। बता हमारे को क्या हुआ? गांव वालों को मेरे और मोहित के यहाँ रहने से शिकायत है। उनका कहना है कि शादी के बाद मैं अपने पति के साथ इस मायके में नहीं रह सकती। इस बात से ताया सा भी परेशान है और मैं नहीं चाहती कि किसी को भी मेरी वजह से परेशानी हो। इसलिए जब मैं और मोहित किराए के मकान में रह रहे थे, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरे घर वालों को कोई परेशानी हो, उनकी बेइज्जती हो। और देखो ना भाभी साहब, आज वही हो रहा है। जो हुआ उसमें थारे के फूल है। फिर भी ताया साहब परेशान है, क्योंकि गांव वाले हवेली पर उंगली उठाने के लिए तैयार बैठे हैं, वो भी मेरी वजह से। हाँ, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे ना, तो गांव वालों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। कट्ठे जावेगी तू? गांव वालों ने पता चली गया है कि तू अपने सासरे में ना रहे। और मूमल, थारो सासरो अट्ठे से दूर ना है। जब तू और जमाईसा कहीं और रहने चले भी गए तो बात दबने वाली ना है। मूमल, गांव वाले पहुंचे जाएंगे तारे सासरे सवाल जवाब करने। तो फिर आप ही बताइए मैं क्या करूं भाभी साहब? हालात को हिम्मत से सामना कर। जब ताया सा जैसे इंसान की हिम्मत को टूटते देखा यूं, तो मैं हिम्मत कैसे रख पाऊंगी? वैसे जैसे ठाकुर सा हिम्मत रखते। मन आज ठाकुर सा होते ना, तो वो गांव वालों की परवाह किए बिना हारो साथ देते, हारी हिम्मत बांधते। वो अपनी बहन ने हारने ना देती। अब ठाकुर सा की जगह उनकी बींदड़ी उनको फर्ज पूरा करेगी। तो चिंता ना कर, मैं भी थारे साथ हालात को सामना करूंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठाकुर साड़े की हो। तो जी या निशा सर्वभूतानां
तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि। प्रणाम गुरुजी। भज गोविंदम भज गोविंदम। क्या बात है? गुरुजी, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। मैं ये आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ।